हे तप मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी वसंत। आनंद उल्लिसित होता है। ओम नमः श्रोत्राचार्य वंशी विद्यासागर जी मुनींद्राय, नवाचार्य भगवंशी समय सागर जी मुनींद्राय, निर्यापक शमन पूज मुनीषी ओम सागर जी मुनींद्राय, अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। 1008 श्री पारसनाथ भगवान की, चांदखेड़ी वाले आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, योग सागर जी सहित 3,9 करोड़ मुनिराजों की, महावीर भवन में विराजमान पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की। महान भाव, दुनिया के समस्त दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तब एक दरवाज़ा खुला रहता है, वह है धर्म का दरवाज़ा। धन्य है ऐसे धर्म को धारण करने वाले दिगंबर मुनिराज, जिनके सानिध्य में हम विगत 2.5 महीने से ज्ञान अर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे बीच पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज के मुखारबिंद से वह प्रसंग, वह लोक भावना का वर्णन सुनेंगे। अभी तक तो थोड़ा कठिन विषय था, अब आज से सरल विषय आ गया है जो हमको समझ में भी आएगा। चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे कटनी से पधारे विकास भैया, अपनी माताजी के साथ यहाँ पर आए हैं। इनके सम्मान में पहले तो जोरदार तालियां बजाइए। ये ऋणी हैं पूज्य मुनि श्री निरामय सागर महाराज के। जब आचार्य महाराज के पास विकास भैया और महाराज श्री उनकी मम्मी जी को व्रत दिलाने के लिए ले गए आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास, तो आइए पधारिए, पहले श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। 2 प्रतिमा के व्रत पूज्य महाराज श्री के सहयोग से आचार्य महाराज ने आपको दिए थे, जिसका निरतिचार पालन आप कर रही हैं। कृपया पधारें और पधार कर श्रीफल चढ़ाएं और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य भी प्राप्त करें। बाहर से, विदिशा से, ललितपुर से, अमरकंटक से, जहाँ जहाँ से भी हमारे अतिथिगण पधारे हैं उन्हें बहुत आदर के साथ हम आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शास्त्र दान की श्रृंखला में यदि किसी की भावना बन रही हो तो कृपया शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दोनों भैया जी, गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति सचिन भैया, जलाई है, सचिन, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रखे विश्वास पूरा जग रखे वाले में। कितनी बार मैंने तुझे समझाई है, गुरु की सेवा हर चीज पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। हमारे अतिथिगण कृपया द्वादशांग माई जिनवाणी माता को पूज महाराज श्री के कर कमलों में दान करें। जिनवाणी मिली है, कृपाचार्यों की माँ जिनवाणी मिली। हमारे समक्ष विराजमान है पूज्य निरामय सागर जी महाराज। उनके युगल चरणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से सत नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं। अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कार्तिक अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथराज के माध्यम से लोक भावना को बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम
श्रीमद् शुद्ध भक्ति का ऐश्वर्यगम करो में। बोली अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री कार्तिकेय स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की, परम पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। प्रतिदिन की भांति यहाँ पर कार्तिक की अनुप्रेक्षा 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से कुछ कठिन विषय आप लोगों को लग रहा होगा, हमें भी लग रहा है, ऐसा नहीं हमें नहीं लग रहा हो। वो मत होते हैं कई प्रकार के मत, चारवाक मत है, बौद्ध मत है, न्यायिक मत है। इनकी पुष्टि जिन बड़ों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने आगम और युक्ति पूर्वक जो उन मतों का खंडन किया है, इसका यहाँ पर अभी तक वर्णन चल रहा था। आज बहुत अच्छा विषय 2-3 गाथाओं के माध्यम से है, समझ सरल भी है और समझने योग्य भी है। कल तक चारवाक मत का वो चल रहा था कि कोई जीव यदि संकल्प कर लेता है, फिर भी सुख दुख के आने पर वह शरीर और जीव को एक मान के चलता है और इसी कारण वह संसार सागर में भ्रमण करता रहता है। आगे गाथा में ये कह रहे हैं कि जीव और शरीर आपस में मिले होने पर क्या सोचते हैं जीव कि हम अलग अलग हैं कि एक हैं। यहाँ गाथा में बताओ कि ये सब होने पर भी कि आत्मा के साथ जीव का संबंध हो गया। इसके संबंध होने पर भी पूरे कार्य अब जीव एक मान करके, शरीर के साथ एक मान करके सब कार्य जितने भी संसार में कार्य होते हैं, मकान बनाना, गाड़ी में घूमना और दुकानदारी करना, भोजन बनाना, पकाना, जितने भी कार्य होते हैं सब यही मान के चलता कि ये मैं कर रहा हूँ। मैं मतलब जीव कर रहा है। इस प्रकार गाथा में देखते क्या कर रहा था, आंग गया था इसके विषय में कही जा रही है। एक बार गाथा का उच्चारण कर लेते हैं। देह मिली दो विजीवो सब कम्माणि कुब्बदे जम्हा तम्हा पयट्ट माणो यत्तम बुज्जदे दुर्नम। देह मिली दो विजीवो सब कम्माणि कुब्बदे जम्हा तम्हा पयट्ट माणो एयत्तम बुज्जदे दोनम। यहाँ कहा जा रहा है देह मिली दो, देह के मिले होने पर किसके साथ, अपि जीवो, जीव के साथ देह के मिले होने पर सब कम्माणि कुब्बदे जम्मा, जीव सब कार्यों को कुब्बद यानी करता है। इसलिए जम्मा यानी इसलिए देह के साथ जीव को मिले होने पर, आत्मा का मिलान होने पर वह सब कार्यों को करता है। तमा अथा पयट्टमाणु प्रवर्तमान इयत्तम मनुष्य बुज्ज दे दोनम। शरीर को और जीव को यानी आत्मा को क्या करता है, एक ही मानता है। एकत्वम बुद्धते यानी एक ही मानकर चलता है। ये इसका किसका, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। क्या है कि जीव और एक आत्मा अलग अलग हैं, है कि नहीं। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं इष्टोपदेश में ये गाथा आती है। कौन सी, कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, जुदा तत्व का सार। जीवोन्या पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरा। बाकी का जितने भी आगम में सार बताया है वो यही सार है कि जीव अलग है और शरीर अलग है, दोनों को अपन एक मान कर चल रहे हैं। ये हमारा
भ्रम है और इसी भ्रम के कारण हमें संसार में भ्रमण करना पड़ रहा है। अपन करते ना, अपन ने भी यहाँ पे मनुष्य योनि में, मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है, परिवार अपना है, घरवार परिवार वाले हैं, व्यापार है, और इनको अपन क्या अलग मान के चल रहा है कि एक मान के चल रहा है? बताओ आप लोग। बच्चे हो गए, उनकी देखभाल करना, उन्हें पढ़ाई का खर्च उठाना, उनका लालन पालन करना, किस कारण कर रहे? अपना है क्या वो? मान के चल रहा है ना। यही मानना हमें संसार भ्रमण का कारण बनाना पड़ रहा है। तो यही इस गाथा में कहा जा रहा है कि देह मिले तो, देह के साथ जीव के मिलान होने पर सभी कार्य, जितने भी कार्य हमें देखने में आते हैं संसार के, वो स्वयं जीव ये सोचता है ये काम जीव के हैं और मैं ही इसको कर रहा हूँ। ऐसा एकत्व बुद्धि के साथ, एकांत के साथ यह जीव ऐसा सोचता है, जिस कारण से शरीर से युक्त भी जीव और अपि शब्द, मतलब विग्रह गति वगैरह में अपि शब्द लिया है इनने एक शब्द, देह मिली दो अपि जीवो। अपि से यहाँ लिया है कि जो विग्रह गति होती ना, विग्रह गति जब होती जब एक गति से अपन दूसरी गति में जन्म लेकर जाते हैं, उस समय जो 3 समय की अवस्था बनती, चौथे समय में तो अपन पर्याप्तियाँ शुरू कर देता है जहाँ जन्म लेना होता है उधर पे, लेकिन जो बीच की 3 समय वाली अवस्था होती है उसको विग्रह गति कहा जाता है। तो विग्रह गति में औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर से रहित, क्योंकि उस समय शरीर पर्याप्तियाँ शुरू नहीं करता, इसलिए इन शरीरों से रहित उस समय भी जीव क्या मन में धारण बना लेता है कि घट है, ये वस्त्र हैं, लकड़ी है, मुकुट है, गाड़ी है, घर वगैरह बनाता है, और किसी वगैरह व्यापार, गोपालन यानी गाय बकरों का पालना, ये सब आजीविका करता है। इस तरह वह सब कार्यों को करता रहता है। और क्या करता है? और जितने भी कर्म है, शुभ या अशुभ, ज्ञान वर्ण आदि जो 8 कर्म बताए थे ना, द्रव्य कर्म, इनको भी वह करता रहता है। उसके साथ साथ जब कर्म करता है तो साथ में राग देश भी उसके होते चले जाते हैं, और जब राग देश होता है तो वही हमारे अगले जो बंध होते हैं कर्मों का, उनका वो राग देश करना कारण बनता है। जिस कारण से वह कार्य वगैरह जो भी करता है वह मान बैठता कि जीव शरीर दोनों एक ही हैं, एक ही के कारण ये कार्य हो रहे हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों? जो अभी गाथा बताएं, जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, यानी शरीर अलग है। अब अगली गाथा यहाँ बहुत अच्छी बता रहे हैं, उसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि शरीर से युक्त होने पर भी जीव देखता भी है, सुनता भी है, और भुक्ति यानी भोगता भी है, और गच्छति यानी चलता भी है, जाता भी है। तो ये गाथा को उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ बताएंगे कि इसमें अर्थ क्या आ रहा है। देह मिले दो विच्छदी, देह मिली दो निसुन्न दे सद्दम, देह मिले दो विभुंजदी, देह मिली दो विगच्छेदी, देह मिली दो विपिच्छदी, देह मिली दो निशुन्न दे सद्दम, देह मिली दो विभुंजदी, देह मिली दो विगच्छेदी। यह देह मिली दो, यहाँ पे इस गाथा में आचार्य महाराज ने 4 चरणों में पूरे संसार का व्याख्यान कर दिया। क्या व्याख्यान कर दिया? पहले चरण ये कह रहे हैं, देह मिली दो भी विच्छदी, विच्छदी यानी पश्यति, पश्यति यानी देखना, देखना किससे होता है? चक्षु इंद्रिय से। ये पूरा विषय बनेगा देखने का, किससे बनेगा? चक्षु इंद्रिय से। दूसरे चरण में ने लिया है, देह मिले दो भी निसुन्न दे सद्दम, यानी शब्दों को सुनना। क्या है शब्दों को सुनना? जितने भी हम सुनते हैं वो किससे सुनते हैं? कर्ण इंद्रिय का विषय बनता है। तो एक चक्षु इंद्रिय हो गई और एक कर्ण इंद्रिय हो गई। तीसरा चरण ने लिया है, देह मिली दो भी भुंजदी, भुंजन ने भोगना, यानी भुक्ति, भोजन करना, या जो भी हम उपभोग वगैरह भोगते हैं ना, वस्त्रों को अपन पहनते हैं फिर उनको छोड़ देते हैं, उपभोग, भोग और भोजन का ग्रहण करना और छोड़ना, ये तीसरे चरण भुंजदी। और चौथे चरण में जो ले रहे हैं,
देह मिली दो भी गच्छति, गच्छति यानी गमन करना, जाना। देह मिलने पर वो सोचता है जीव, अब हमें शरीर मिल गया है तो हम इससे क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे। गच्छति यानी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपन लोग जाते ना, यात्रा करने जाते या कोई भी अच्छा स्थान है घूमने जाते। ये चार चरण पूरे संसार में भ्रमण के कारण हमारे बन रहे हैं। इसमें दो इंद्रियां सबसे प्रमुख हैं, एक कौन सी? चक्षु इंद्रिय और एक कर्ण इंद्रिय। तो क्या होता है इनके माध्यम से? एक वैज्ञानिकों ने, एक विद्वान थे, उन्होंने ऐसी खोज की थी, जो भी सबसे ज़्यादा यदि पाप होते हैं तो किस इंद्रिय के माध्यम से होते हैं? तो उन्होंने पूरे 100% में से 72 की 83%, वो आचार्य जी बता रहे थे हम लोगों को कि इतने 72% यदि पाप होते हैं तो किसके कारण से? या पाप होते हैं या कर्मों का बंध होता है, तो वो कारण होता है चक्षु इंद्रिय के कारण। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को देख लें पर उसको पाने की, उसको भोगने की हमारी इच्छा जागृत हो जाती है। बीना वारा में जब हम लोगों का चतुर्मास हो रहा था 2015 में, तो आचार्य जी ने एक नियम हम लोगों को दिया था, क्योंकि नए नए महाराज के समय 13 एक ही साल हुआ था दीक्षाएं हुए। आचार्य जी ने प्रत्येक महाराज को अलग से बुलाकर क्या कहा, आप लोगों को अपनी दृष्टि को निम्न रखना है। समझ गए? निम्न मतलब जब भी कोई व्यक्ति आपके दर्शन करने आता है या कोई बात करता है तो उससे आँखों से आँखों मिलाकर बात नहीं करना। ये नियम उस चतुर्मास में हम लोगों को मिला था। क्योंकि चतुर्मास के नियम अलग होते हैं, पूरे समय के लिए नहीं मिला था, बहुत कठिन नियम होता है ये। आचार्य जी स्वयं कह रहे थे कि बहुत मुश्किल से इसका पालन हो पाता था। फिर भी हम लोगों ने जितनी कोशिश बनती थी उसका पूरा पालन किया था। तो यहाँ क्या कहा जाए, देह मिलित अपि पश्यति। पहला चरण कह रहे हैं कि देह मिलने पर, शरीर से मिला हुआ होने पर जीव देखता है। क्या देखता है? अब देखने के लिए कई चीज़ होती हैं अपने लिए, होती ना, अच्छी भी चीज़ होती हैं, बुरी चीज़ भी होती हैं। अब जैसा अपना मन उसमें गर्वित हो जाए, उसमें आसक्त हो जाए। एक कथा सुनी थी, छोटी सी कहानी है। दो मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, दोनों एक कस्बे में रहते थे। छोटा कस्बा था, वहाँ पर आगे बढ़ने के या व्यापार वगैरह ज़्यादा चल नहीं पाता था। दोनों ने फैसला किया कि दूसरे शहर जाकर, बड़े शहर जाकर वहाँ व्यापार वगैरह करेंगे। पढ़ने में दोनों होशियार थे, साथ साथ उनने पढ़ाई की थी और बहुत होशियार भी थे। दोनों भी ऐसे सोचकर गांव छोड़कर, कस्बा छोड़कर शहर की ओर चले जाते हैं और अपनी बुद्धि के कारण वहाँ व्यापार करते हैं और बहुत रुपया पैसा कमाकर वापस अपने कस्बे में लौट आते हैं। अब लौट आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो धन तो कमा कर आते हैं, तो अपनी कोठियाँ यानी अच्छे बड़े बड़े मकान, बहुत सुंदर मकान वो बनवा लेते हैं। अब मकान बनवा लेते हैं तो उनका व्यापार भी साथ में चलता रहता है। उन लोगों को घूमने का भी बहुत शौक़ था। जब भी कोई वहाँ पर गांव में प्रदर्शनी आती, मेला आता, वो जाते वहाँ पर अच्छी सुंदर सुंदर वस्तुएं जो भी दिखती, यंत्र वगैरह है, वो वहाँ से खरीद कर लाते थे। एक बार वहाँ गांव में, उस कस्बे में बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी। वो दोनों देखने जाते हैं और प्रदर्शनी घूमते हैं। अब देखने की बात हो रही है, बहुत सी सुंदर सुंदर वस्तुएं उस मेले में आती हैं, दुकानदार लाते हैं बेचने के लिए। वो देखते हैं तो वहाँ पर उनको एक यंत्र दिखाई दिया। कौन सा? एक यंत्र था सूक्ष्मदर्शी यंत्र और एक था दूरदर्शी यंत्र। समझते ना ये लोग? तो वो क्या करते हैं, दोनों मित्र दो, एक सूक्ष्मदर्शी और एक दूरदर्शी, दोनों मित्र ये अपने अपने घर पर ये खरीद कर ले आते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या क्या कार्य होता है कि दूर की वस्तुओं, जो बड़ी छोटी वस्तुएं होती हैं, उन सूक्ष्म वस्तुओं को वो बड़े रूप में दिखाता था। ठीक है। और दूरदर्शी यंत्र का काम क्या होता था कि जो दूर की वस्तुएं थीं वह उनको पास में दिखाता था। तो अब जो एक पहले वाला मित्र था, उसका मान लो हरीश नाम था, तो वो क्या करता है कि वो देखता है कि हम यंत्र लाए हैं, इनका क्या उपयोग है। तो वो अपने घर में
उन यंत्रों का उपयोग करता है। तो सबसे पहले देखता है पास में सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाकर, जो घर के कोने वगैरह रहते हैं, जहाँ सामान्य से तो अपन को कचरा कूड़ा दिखाई नहीं देखा, तो वो देखता है उस यंत्र से, उसको देखता है कि यहाँ कितना कचरा पड़ा हुआ है। वैसे सामान्य आंखों से उसको दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार सोफे में देखता है तो वहाँ पर बड़े बड़े उसको कचड़े के ढेर दिखाई देते हैं। कोई बात नहीं, वह बाहर जाता है और घर के बाहर देखता है उस यंत्र से, नहीं फिर देखता है वो किससे, फिर वो जब भोजन करने बैठता है तो जो रोटी खाता है तो रोटी में छोटे छोटे काले वो दाग रहते ना, जो अपनी सिक जाती रोटी, उसको देखता है। अब उसको उस यंत्र से देखता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, उसको बहुत बड़े दिखाई देते, अरे ये रोटी हमें ऐसे खाने मिल रही। वो अपनी पत्नी को बहुत डांट लगाता है। इसी प्रकार वो अपने नौकरों को भी बहुत डांट लगाते कि तुम लोग कैसी सफाई करते हो, कुछ नहीं। अब वो दूरदर्शी यंत्र को लेकर बाहर देखता है तो बाहर उसको जो पास में ही नालियाँ थीं उसको देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो नालियाँ अपने घर में ही बह रही हैं। उसका दिमाग खराब होता है, बताओ कितनी गंदगी हमारे घर में और कोई इसमें सफाई नहीं करता, कैसे नौकर हैं। प्रतिदिन उसको देखने से ऐसी घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। अब उसका दिमाग खराब होता है तो वो दोनों यंत्रों को तोड़ देता है, फेंक देता है। कुछ नहीं, ऐसे उसका दिन निकलते जाते हैं। उसको याद आता है कि हमारे मित्र ने भी ये दोनों यंत्र लिए थे, चल के देखते हैं कि उसके यंत्र ने क्या किया। वो अपने मित्र के पास जाता है और क्या कहता है, पूछता है कि देखता है कि मित्र बड़ा प्रसन्न था। अरे तुम प्रसन्न हो और मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ। तो बोलता है वो अपने मित्र से, क्यों भाई, तुम्हारी प्रसन्नता का राज तो बताओ। तो वो अपना जो मित्र था उसका नाम था किशन। वो कहता है मित्र अपने उस दुखी मित्र से कि हमारी प्रसन्नता का राज दो यंत्र जो हम लाए थे वो हैं। वो पूछता है कैसे, तो बोलता है कि जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र था इसको मैंने अपनी दुकान में, उसके ज्वेलरी की दुकान थी, हीरे पन्ने जवाहरात की उसकी दुकान थी, तो कहता कि मेरे पास जब भी कोई हीरे या सोना वगैरह लेके आता था, मणियाँ लेके आता था, तो मैं उसको उस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख लेता था कि इसमें कितनी अशुद्धियाँ हैं, कितना कूड़ा करकट है इनमें, हीरे में वगैरह में, इन मणियों में। उसके माध्यम से हम देखते थे और उस हिसाब से हम उसका व्यापार कर लेते थे। उसके कारण हमारा व्यापार दिन दूना और रात चौगनी उस व्यापार में हमारी बढ़ोतरी होती गई। और जो दूसरा यंत्र था दूरदर्शी यंत्र, जब हम व्यापार करके थक हार करके घर पर जाते थे तो हमारे घर के पीछे एक बहुत सुंदर उद्यान है, एक पहाड़ है। उस दूरदर्शी यंत्र से हम उस पहाड़ की ओर या उद्यान की ओर देख लेते थे जहाँ झरना बहता रहता था। तो ऐसा लगता था ये हमारे घर में ही उद्यान या बगीचा बन गया है, हमारे घर के अंदर ही एक झरना बह रहा है। इस प्रकार हमारा मन वहाँ पर बिल्कुल शांत और सुकून पा जाता था। तो वो कहता कि हमने इनका उपयोग ऐसी चीज़ देखने में किया। अंतर कितना हुआ, दोनों चीज़ें एक सी हैं, एक ही मित्र थे, एक सी पढ़ाई की थी, एक ही व्यापार किया था, एक ही धन कमाया था, एक से बढ़कर एक मकान बनवाए थे, लेकिन दृष्टि दोनों ने कैसी रखी, अलग अलग दृष्टि रखी। तो आचार्य श्री कहते थे दृष्टि वस्तु तो वही रहती है, अच्छी है बुरी वस्तु कभी नहीं रहती। बुरी तो क्या होता है, हमारा दृष्टिकोण होता है, देखने का तरीका होता है। तो आचार्य श्री यहाँ पर कह रहे हैं किसी वस्तु का सही प्रयोग ही व्यक्ति को सुखी या दुखी बनाता है। अपने विवेक के चक्षु को खोलिए। आचार्य जब भी कहते थे जब भी देखना हो, कोई वस्तु देखो तो उसमें आसक्त नहीं होना, अपन को विवेक पूर्वक उसको देखना कि हमारे देखने योग्य, अपने देख ली, क्षण में वहाँ से अपनी दृष्टि दूर कर ली। अब अपन देखते हैं मार्केट जाते हैं, बच्चे मचल जाते हैं, ये खिलौना चाहिए। खिलौना क्या काम का है, थोड़ी देर में आके बच्चे तोड़ के उसको अलग कर देते हैं। तो बच्चों को समझाना चाहिए कि ये अपनी दृष्टि क्षणिक है, ये अपने सुख मिलेंगे, इससे वो क्षणिक सुख मिलेंगे। इसी प्रकार आचार्य श्री कहते थे कि देखने में तो शुरू में जब अपन देखते हैं एक क्षणिक आभास होता है। यदि अपन वही दृष्टि
प्रभु की ओर लगा दें तो कैसा रहेगा? लगते ना कि वो ही दृष्टि यदि अपन जो मार्केट में बाजार में जाकर अपनी दृष्टि को दौड़ाते हैं, यत्त तत्व इसको फैलाते हैं, वही दृष्टि को एकाग्र कर यदि भगवान की भक्ति में लगा दें तो हमारे कर्मों की उससे कितनी असंख्यात गुनी निर्जरा होती है। तो इसीलिए इन गाथाओं को बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे हम कार्य करते हैं शरीर और आत्मा को एक मान करके कि जो हमें दृष्टि मिली है उसमें हम इतने गाफिल हो जाते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं देखना चाहिए, मोबाइल हम देखो रात रात भर चलाते ना, कितने बजे जब दुकान से फ्री होकर आते हैं तो व्यक्ति, कई लोग कहते हैं कि महाराज हम तो बस मोबाइल लेके बैठ जाते, नींद आती नहीं है। अब नींद आई कैसी? आँखों में हमने मोबाइल को बसा रखा है, नींद अपनी गायब हो गई। अभी एक हमने पढ़ा था एक हफ्ते पहले, एक जो मोबाइल की रोशनी रहती है उसमें जो बल्ब रहती है, जो रोशनी इतनी घातक बताई है, ये अपना एक उसके अपने संपर्क में आने से अपने शरीर का एक ऐसा हार्मोन होता है कि वो हमारी पूरी निद्रा को भंग कर देता है और उससे एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न होने लगता है। या जो आजकल सर्च लाइट जो रोड पर लाइट लगती ना, यदि उसमें लिखा था कि यदि उस रोड लाइट की रोशनी अपने कमरे में यदि आती है रात में तो समझ लो हमारा वो हार्मोन्स जागृत होकर एक हमें बड़ी बीमारी की ओर ले जा रहा है। तो इनसे हमें बचना चाहिए। ये तो हो गया देह मिली दो पच्छद, यानी देखने में कितने हमारे पाप बंद होता है, इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। दूसरा उनने चरण लिया है देह मिले दो भी निसुन्न दे। सुन्न दे यानी सुनना, श्रवण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, शब्दम यानी शब्दों को हम सुनते हैं। कैसे कैसे शब्दों को हम सुनते हैं? आजकल कैसे कैसे सुनते हैं? अभी अपने तो चल रहा ना, क्या चल रहा है? नवदुर्गा अभी रात में बजेगा। यहाँ के लोग कहते हैं कि अपन ने कान फोड़ने वाला ऐसा रात भर अपना संगीत सुनाई देगा। संगीत सुनने में मना नहीं है संगीत सुनने के लिए, लेकिन संगीत ऐसा हो जो कुछ हम उससे शिक्षा प्राप्त कर सके। आजकल संगीत के नाम पर कैसे बेकार बेकार गाने, फिल्मी गाने आते हैं और लोग उसमें ही आनंद मानते हैं। आचार्य जी कहते पहले का जो संगीत होता था सुमधुर होता था, कर्णप्रिय होता था और उससे इतने अच्छे संदेश जाते थे। पहले स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे ऐसे भक्ति गीत, देशभक्ति गीत बनाए जाते हैं जिनके माध्यम से एक अलग चेतना जगती थी कि हमें देश को क्या कराना है, आज़ाद कराना है, नहीं होती थी। और आजकल के गीत संगीत कैसा हुआ? संगीत तो ज़्यादा रहेगा, शब्दों का पता नहीं है कि नहीं उसमें और क्या बोला जा रहा है, वो भी हमारे कर्म बंधों का एक कारण बनता है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि शरीर से मिला होने पर कई रंगों को वो आँखों के माध्यम से तो कई रंगों को देखता है। देखते ना अपन वस्त्र पहनते हैं हरा, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, तो ऐसे कैसे रंग के? तो आचार्य जी कहते हैं कि इसमें भी जितने लाइट कलर के अपन कपड़े पहनेंगे हमारी लेस है उतनी कैसी होगी, शुभ लेस है हमारे अंदर, उतनी विचार आने की क्षमता उतनी अच्छी बढ़ेगी। जितने डार्क कपड़े पहनेंगे उन कपड़ों को अपन देखेंगे तो उतने ही हमारे अंदर अशुभ परिणाम आएंगे। खास तौर पर बच्चों के लिए हमेशा लाइट कलर के कपड़े, वाइट या जो आसमानी कलर होता ना, ब्लू आसमानी बोलते जिसको आकाश का कलर, उस तरह के यदि बच्चों को हम कपड़े पहनाएंगे तो इनके विचार और माइंड, बुद्धि बहुत ही उससे तेज होती है। ये तो हो गया आँखों का। अब कानों का क्या है? शब्द कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी टीका की है आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने शब्दों के लिए कि शब्द कैसे होते हैं। निषाद, गर्भज, एक निषाद, एक ऋषभ, एक गांधार, एक षडज, एक मध्यम, एक दैवत और एक पंचम। इस 7 प्रकार के शब्दों के स्वर होते हैं। सुने ना स्वर, अपन जो कोई संगीत सीखता है उनके लिए अपन तत्वासूत्र का जब स्वाध्याय कर रहे थे उसमें भी ये पुद्गल के जब भेद बताए थे उसमें ये 7 स्वर भी बताए गए थे। तो जो स्वर कंठ देश में स्थित होता है उसे कहा जाता है षडज, ठीक है। और ये 7 स्वर तीव्र रूप से कंठ से उत्पन्न होते हैं। जो स्वर कंठ देश में स्थित होता है
उसे षटज कहते हैं। इन जो 7 स्वर बताए हैं इनकी परिभाषा बता रहे हैं। जो स्वर शिरोदेश में स्थित होता है उसे ऋषभ कहते हैं। जो स्वर नासिका यानी नाक में स्थित होता है, नाक के माध्यम से बोला जाता है, उसे गांधार कहते हैं। जो स्वर हृदय देश में यानी हृदय में स्थित होता है उसे मध्यम कहते हैं। और जो स्वर मुख में स्थित होता है उसे पंचम कहते हैं। और तालु देश में स्थित स्वर को दैवत कहते हैं और सर्व शरीर में स्थित स्वर को निषाद कहते हैं। इस तरह ये 7 स्वर जानने चाहिए। अब निषाद के बारे में कहें, हाथी का स्वर, जो जानवर होते हैं, जो हाथी जब भी अपनी वो निकालता है आवाज़, उसका कहलाता है निषाद। और गाय का स्वर कैसा होता है? वृषभ स्वर कहलाता है। बकरी का स्वर गांधार स्वर कहलाता है। और गरुड़ का स्वर षटज कहलाता है। और एक होता है पक्षी, कोंच पक्षी, इसका स्वर कौन सा कहलाता है? मध्यम स्वर कहलाता है। और जो घोड़ा होता है अश्व का स्वर दैवत है। और बसंत ऋतु में जो कोयल बोलती है इसका सबसे अच्छा स्वर माना जाता है पंचम स्वर। इस प्रकार ये स्वर निकलने के स्थान कौन से हैं? तो स्वर निकल के नासिका, कंठ और यानी हृदय, तालु, जीभ और दांत, इन 6 के स्पर्श से षटज स्वर, षटज नाम का जो पहला स्वर होता है वह उत्पन्न होता है। इसलिए इस 6 स्थानों पर निकलने के कारण इसको षटज स्वर कहते हैं। और मनुष्य के जो उर प्रदेश है यानी हृदय का प्रदेश है, जो 22 प्रकार की ध्वनि उच्चारित होती है वह मंद्र है। वही जब कंठ देश से उच्चारित होती है तो मध्यम स्वर कहलाता है। और जब शिरोदेश यानी ऊपरी भाग से इससे निकलती है, गाई जाती है, तब यह तार कहलाता है। और कांसों के बाजों के शब्द को घन कहते हैं। जब हम कांसों के बाजे बजाते ना उस समय इनको क्या कहलाता है? घन कहा जाता है। और बांसुरी वगैरह के जो स्वर निकलता है इसको कहा जाता है सुशिर। और बीणा वगैरह वाद्य जो रहते हैं इनसे जो स्वर निकलता है, शब्द निकलते हैं, उसको कहा जाता है तत्। और ढोल वगैरह जो आवाज़ निकलती ढोलों से उनको कहा जाता है वितत। इन 7 स्वरों को यह शरीर संयुक्त जीव ही सुनता है। यही जीव आगे क्या करता है? आचार्य जी का हम लोग जब करते थे क्या, आचार्य शब्द जब भी कोई भक्ति या पाठ करते थे, ये सुबह सुबह हम लोग आचार्य जी के पास सोते थे तो उनका फिक्स था कार्यक्रम। सबसे पहले 3 बजे आचार्य जी उठ तो बहुत जल्दी आते थे, 1 घंटे तक उनका चिंतन चलता था। लेकिन 5 कम 3 पर आचार्य सबसे पहले क्या कर देते? प्रतिक्रमण कर देते। ये उनकी दिनचर्या हम बता दे रहे हैं आपको मालूम हो या ना मालूम हो। 5 कम 3 पर हम जब आखिरी समय हम लोग 3-4 महाराज जी साथ में थे तो इकट्ठे एक साथ सब क्रियाएं होती थीं। सबसे पहले प्रतिक्रमण होता था तो तीनों महाराज, मैं और आचार्य साथ में सोते ही थे। 2 महाराज और प्रसाद सागर जी, मुनीषी प्रसाद सागर जी और चंद्र प्रसाद जी, वो दोनों भी 2:45 बजे आचार्य श्री कक्ष में आ जाते थे। और वहाँ पर सबसे पहले प्रतिक्रमण का पाठ होता था। आचार्य श्री करते थे, हम तीनों महाराज उनके साथ में पढ़ते थे या मन में पढ़ते थे, उनको सुना करते थे। उसके बाद 1 घंटे की सामायिक होती थी। फिर 5 बजे से सबसे पहले सामायिक पाठ होता था। उसके बाद होता था नंदीश्वर भक्ति का पाठ, फिर होता था स्वयंभू स्तोत्र का पाठ। अब वैसे हम लोग पढ़ते हैं ये तो आध घंटे 1 घंटे से भी कम समय में तीनों पाठ पढ़ लेते। लेकिन आचार्य जी को पूरा 1 घंटा, कम से कम 55 मिनट और 1 घंटे के बीच में तीनों पाठ हो पाते थे। तो आचार्य जी क्या कहते थे कि जब पाठ शुरू करते थे तो हम लोग पता नहीं चलता था, एक आसन उस समय हम लोग पद्मासन लगा लेते हैं जब भी पाठ होता था। आचार्य जी कहते थे कि एक सामयिक तो वो हो गई जो एकाग्र होकर की जाती थी, मन वचन काय को एकाग्र कर लिया, साध लिया, वो तो सही सामयिक मानी जाती है। लेकिन एक सामयिक ये भी कहलाती है कि हम जो पाठ, भक्ति पाठ वगैरह करते हैं, यदि इसमें भी मन एकाग्र हो गया, इसको भी कई आचार्यों ने सामयिक में कहा है कि इसको हम मान लो बीमार हैं, बैठ नहीं पा रहा है, तो अपन भक्ति पाठ कर करके ये उसको भी सामयिक के उसमें गिना जाता है। ये विधान नहीं है, लेकिन आचार्य जी कहते कि जब भी कोई रुग्णता आ जाए इसको हम इस माध्यम से कर सकते हैं।
तो आचार्य जी उसमें क्या करते थे, पद्मासन लगा लेते थे। उनको देखा से कि हम लोग भी उस समय पद्मासन लगा कर बैठ जाते थे, और 1 घंटा कैसे निकल जाता था कि मालूम भी नहीं चलता था, कितनी जल्दी वो समय बीत जाता था। उसमें होता क्या था, आचार्य जी जो छंद के माध्यम से स्वयंभू या जो पाठ या भक्ति लिखी गई है उसके हिसाब से नहीं पढ़ते थे। क्यों नहीं पढ़ते थे, अभी बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि प्रसाद सागर जी और हम लोग छंद के माध्यम से उसको पढ़ने लगे, तो आचार्य जी ने टोक दिया। क्या कहते हैं, उस समय बोला कि ऐसे नहीं, जैसे रोज पढ़ते हैं वैसा पढ़ो। आचार्य जी को बिल्कुल सीधा पढ़ते थे। स्वयं भुवा भूते तेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा। कोई इसमें लय नहीं होती थी। तो उसका आचार्य जी पूरे 24 भगवान की स्तुति कर देते एक ही लय से। उस दिन ऐसा हो गया कि हम लोगों के बीच में एक छंद आता है, एक भगवान की स्तुति, और हम लोगों ने वो बसंत छिलका के छंद के नाम से, शायद कुंथुनाथ भगवान का वो स्त्रोत है, तो बसंत छिलका नाम से हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। आचार्य जी ने मना कर दिया। बाद में जब पूरा पाठ हो गया, भक्तियाँ और हो गई, आचार्य जी बैठते हैं, उसके बाद हम लोगों से कहते हैं, देखो अपन जब कोई भक्ति या कोई भी गीत सुनते या पढ़ते हैं तो जो छंद के माध्यम से लिखा जाता है बहुत अच्छा लिखा भी जाना चाहिए। यदि हम उसको पढ़ेंगे तो वो हमारा एक विषय बनेगा कर्ण इंद्रिय का। किसका विषय बनेगा? कर्ण इंद्रिय का विषय बनेगा। हम जब सुनेंगे तो उसमें गाफिल होने के चांस पूरे 100% रहते हैं। क्यों? जब इंद्रिय है और हम उसके माध्यम से सुन रहे हैं या गा रहे हैं, आप समझ लो उसमें गाफिल जरूर होंगे। इसलिए इसको भी, मुनियों को भी इस चीज़ को भी छोड़ना है। हमें इंद्रियों में गाफिल नहीं होना। इसलिए आचार्य जी उन भक्ति पाठ को भी बिना छंद के पढ़ते थे, लेकिन जब उनके कंठ से वो स्वर निकलते थे ऐसा लगता था कि जैसे सरस्वती ही उस कंठ में विराजमान हो। इतने सुंदर, बिना राग के, बिना संगीत के, सिर्फ एक एक शब्द उनके मुखार बिंद से सुनाई देता था। फिर हम लोगों की आदत भी वैसे ही पड़ गई। तो आचार्य जी हमेशा कहते थे कि मुनि राजों को इन पंच इंद्रियों के विषयों से जितना हो सके बचना चाहिए। अभी होता ना, अभी सुना है कि नवदुर्गा में क्या गरबा चलता ना, सुना है कि यहाँ बहुत लोग जोड़ी से जाते हैं। अपने समाज के लोग भी जाते क्या? सुन लो अच्छे से, ये बिल्कुल एक पाप का कारण बनेगा। यदि जैन समाज की महिलाएं इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी ना, एक तो इस समय ऐसा वातावरण रहता है, आप देख लेना, लाइट जलता है, असंख्यात जीवों की उत्पत्ति रात के समय में होती है। आप खुद स्वयं देख लेना, छोटे छोटे जीव। और जहाँ ये कार्यक्रम होते हैं तो ऐसी बड़ी बड़ी वहाँ पर हेलोजन और एक से एक लाइटें डिस्को डांस वाली जो बंद होती चालू रहती हैं, इनके माध्यम से भी इतने जीवों की उत्पत्ति होती है। सब आपके खाते में जाएंगी वो जितने भी मरण को प्राप्त होंगी। अपने आगम में ये बता ही नहीं कि इस टाइप के अपन को नृत्य वगैरह करना है। पता है क्या? जो भी जाता हो अच्छे सुन लो, बिल्कुल पाप के, तीव्र पाप के कारण बनेंगे, बंध का कारण बनेगा। जो भी जाता हो, यहाँ नहीं आया हो, वहाँ तक ये बात पहुँचा दें कि बिल्कुल आज से इसका त्याग कर दें। नृत्य गान ये सामूहिक बिल्कुल भी अपने उसमें क्या निषेध बताया गया है, इसको समझे। ये अपने कर्ण इंद्रियों के विषय बने या चक्षु इंद्रियों के विषय बने, उतने ही आप पाप में लिप्त होते जाएंगे। इसलिए आचार्य जी कहते हैं पंच इंद्रियों के विषय से जितना बन सकें आप लोग, तो ठीक है, हम लोगों को भी बताया गया है कि बिल्कुल आँखें नजरें हों तो वहाँ से हटा लो जो कोई अच्छी चीज़ लगती है। अब आगे एक विषय और इसमें आ रहा है, ये तो हो गई चर्चा किसकी? आँखों की, देखने की और सुनने की। तीसरा चरण यहाँ पर आचार्य महाराज लिया है, देह मिली तो अपि भुंगते। भुंगते का मतलब यहाँ पर क्या है? भुंगते से मतलब यहाँ भोजन वगैरह सामग्री, भोगने के योग्य जो सामग्री रहती है उससे हमें कितना लेना, कब लेना, कैसा लेना, ये भी हमारे परिग्रह का महान कारण बनता है। भुगते यानी भोजन करना। 4 प्रकार के यहाँ पर आहार बताए गए हैं, असन, पान, खाद्य और
स्वाद, ये 4 प्रकार के भोजन जो हमारे अति शक्ति इनकी, यदि इनके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, एक तो स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, दूसरे पाप का कारण बनता है। तो ये भी सबसे ज़्यादा व्यक्ति क्या आजकल बाज़ार में जाता है, तुरंत नई चीज़ उसको भोजन खाने की ओर दिख जाती है, उसका मन ललचा जाता है, ये भी नहीं सोचता कि उसमें मिला क्या है, शाकाहारी है या मांसाहारी है। फास्ट फूड आप देख लो कितने खतरनाक, एक तो अपने धर्म को भ्रष्ट करते हैं, दूसरा अपने एक बीमारी अपने अंदर छोड़ के ये जा रहे हैं। जितना बन सके भोजन को व्यवस्थित, आचार्य जी यही तो कहते थे, यदि हमें रोगों से बचना है सबसे पहले अपने भोजन को, इस आहारचर्या को आप व्यवस्थित करिए, नियमित एक समय पर आप भोजन लीजिए। सबसे अच्छा उन्होंने कहता है गृहस्थों के लिए 11, साढ़े 11 और 10 बजे का, 10 से 11 बजे का समय सबसे अति उत्तम माना गया आपको भोजन करने का, और शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में। आचार्य जी कहते थे जिसने शाम को 4 या 5 बजे के बीच में भोजन कर लिया, उसको ना तो बाद में प्यास सताती है ना भोजन सताता है। ये बिल्कुल उनका ये एक वैज्ञानिक वो तथ्य था, उनने प्रयोग करके देखा है इसको। यदि उसके बाद हम भोजन करते हैं, उसके बाद यदि भोजन करते हैं शाम को 6 बजे के बाद या जितनी रात में करते जाते हैं, उतनी ज़्यादा आपको प्यास लगेगी और भोजन को भूख भी लगेगी। दूसरी चीज़ डॉक्टरों का, वैद्यों का कहना भी है, जितना अपन समय रात में भोजन करते हैं उतना वो पाचन के लिए उसको समय नहीं मिल पाता, क्योंकि शाम को यदि अपन भोजन करेंगे तो सूर्य अस्त होने के समय जितनी किरणें सूर्य की बाकी रहती हैं उनके माध्यम से हमारे शाम का भोजन का ही पाचन अच्छी तरह से हो जाता है। इस प्रकार ये 4 प्रकार के आहार होते हैं, इनको कैसे लेना ये सब आज हम भूलते जा रहे हैं और रात की भोजन करने लगे, यदवा तदवा खाने लगे। कैसे खाना चाहिए ये भी इस आहारचर्या में आया है। एक व्यवस्थित बैठ करके आसन लगा करके और अपनी जो चौकी, जो भोजन की थाली रहती उसको भी ज़मीन में रखना नहीं बताया, उसको भी आप कम से कम 6 इंच या 8 इंच ऊँची एक चौकी, पहले चलती थी ना, अभी चलती है कि नहीं, अब तो खड़े होके गिद्ध भोजन करने लगे, सब करते हैं कि नहीं, या फिर कुर्सी पर बैठ कर करते हैं, पैर नीचे लटका कर बैठते हैं। ये सब अपने आने वाली बीमारियों के संकेत होते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से सही तरीके से भोजन अंदर पहुंच नहीं पाता। इस प्रकार ही हम अपन पढ़े लिखे तो हैं ही, और दूसरी चीज़ों में अपना ज्ञान बहुत लगा लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों में जो पुराने व्यक्ति बताते थे इनको हम आजकल पूरी तरह से गौण करने लगे हैं। जहाँ तक बन सके अपने बच्चों को बताना चाहिए कि पहले के लोग कैसे भोजन करते थे, कौन से समय पर भोजन करते और कितना भोजन करते थे। कितना में भी आ रहा है, कितना भोजन भी हमें करना चाहिए। एक दिन बताया था ना कि आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीऊ, और 3 गुणी हंसी, बस 125 जीव। चौथा स्थान अपन को पेट का खाली रखना चाहिए। तभी हम इन बातों को समझ करके और इन आचार्य के जो बता रहे हैं इनसे शिक्षा प्राप्त कर करके इन जो लिखी हैं बातें, जो हमारे दोष बन रहे हैं भोजन वगैरह में, इनसे हम बच करके और कर्मों के बंधन से भी बच सकते हैं। अब चौथी चीज़ यहाँ पर क्या, चौथे चरण में क्या ली, देह मिली दो भी गच्छेदी। गच्छेदी यानी गमन करना, जाना। तो हम लोग कहाँ आजकल शौक चल गया है कहाँ जाने का। पहले के समय में यात्राएं होती थी। कैसी यात्राएं होती थी, मुश्किल से जिसका पुण्य ज़्यादा था उसको ही शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की यात्राएं करने मिलनी थी। वो भी साधन थे नहीं, ट्रेनें वगैरह चलती नहीं थी। पहले, बहुत पहले की बात है, तो बैलगाड़ी से जाते थे तो घर से सबसे क्या विदाई लेकर जाते थे कि भैया हम लौट के आ गए तो ठीक ना, हमारी विदाई आज ही समझ लो। सबसे क्षमा मांग के जाते थे, एक दूसरे को क्षमा कर देते थे और अच्छे थे, बढ़िया उनका स्वागत सत्कार करके उनको भेजते थे, भैया हम तो नहीं जा पा रहे, हमारी जगह आप जितनी वंदना, जहाँ जहाँ आप दर्शन करो वहाँ वहाँ भगवान के हमारी तरफ से भी आप दर्शन कर लेना। और बरसों में 2 महीने के लिए सीधे जाते थे। मुझे याद है मैं भी जब 4-5 साल का था तो हमारे घर के भी परिवार के पिताजी वगैरह माताजी सीधे 2 महीना के लिए कहाँ से, कन्याकुमारी वगैरह पहले जाती थी बसें,
पूरी यात्रा की, गोमटेश, गिरनार, शिखर जी, एक साथ सब जगह की यात्राएं होती थी। तो मुझे छोड़कर वो भी यहाँ से 2 महीने के लिए यात्रा करने के लिए चले गए थे। तो इस प्रकार पहले यात्राएं इस प्रकार होती थी, शुद्ध भोजन की उसमें व्यवस्था रहती थी, सभी लोग हाथ मिलकर बैठ कर के भोजन बनाते थे, एक साथ भोजन करते थे। इस तरह की पहली यात्राएं होती हैं। और आज यात्रा के नाम पर कहाँ घूमने के लिए जाते हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, मनाली है, जाते कि नहीं जाते। तो ये भी एक दोष का कारण बनता है। आचार्य जी कहते हम इन स्थानों में देखने जाते हैं, एक बार ये तो सोचा करो कि मान लो बर्फ़ गिर रही है, वहाँ पर वृक्ष खड़ा है, अब उस वृक्ष को ऊपर क्या बीतरे, हम उसको देखकर खुशी मना रहे, देखो कितना अच्छा हमें दृश्य दिख रहा है। लेकिन उस वृक्ष की पीड़ा, वो भी एक जीव है, एक इंद्रिय वनस्पति का एक जीव है, या पृथ्वी का एक बर्फ वगैरह है, इनमें भी शीत उष्ण वगैरहता होती है, इनमें भी तेज जलन होती है, उनके माध्यम से इनको भी असीम कष्ट होता है। और अपन किस लिए इसमें खुशी मनाते हैं। इस टाइप का अध्यात्म आचार्य श्री हम लोगों को इन पंच इंद्रियों के विषयों के माध्यम से हमेशा देते रहते थे। आप भी इन विषयों के माध्यम से उसमें हे क्या है, उपादेय क्या है, इन तत्वों को जान करके भी बहुत अच्छे से चिंतन मनन करके भी कि इनको जान करके अपने इन कर्म बंधन से बच सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कहाँ जाना, बिल्कुल आप अच्छे तीर्थ यात्रा पर जाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन तीर्थ यात्रा पर जाकर हमें किस प्रकार का वहाँ रहन सहन भोजन पान करना चाहिए। शाश्वत शिखर जी सब लोग जाते हैं, अब वहाँ पर इतनी दुकानें आजकल लगने लगी हैं चाय पान नाश्ता की, सबसे पहली टोंक आएगी नहीं, उनका नाश्ता पानी पहले नंबर शुरू हो जाता है कि नहीं। हम लोग भी गए थे, सबसे पहले नियम लेके गए थे कि जहाँ जाएंगे, जब भी पहाड़ पर चढ़ेंगे वहाँ का पानी भी नहीं पिएंगे। क्यों? यदि हमने पानी पी लिया, नाश्ता वगैरह कर लिया, तो आपको फिर शंका भी जाना पड़ सकती है। और शंका कहाँ जाएंगे, आप 5-6 घंटे पहाड़ पर रुकना है, उस वजह से भी हमारी वजह से अशुद्धि उस पहाड़ पर हो सकती, जहाँ पर अनंतानंत करोड़ मुनि मोक्ष को गए हैं। ऐसी हम शाश्वत सिद्ध चित्त पर वंदना करने जा रहे हैं और कर क्या रहे हैं, अशुद्धि कर रहे हैं। यदि इन बातों का हम ध्यान करेंगे तो ही हमारी ऐसी वंदना करना सार्थक माना जाता है, भाव सहित वंदना मानी जाती, तभी हमें उसका फल मिलता है कि उनकी वजह से त्रियंच और नरक गति का हमें बंद नहीं होता है। समय आपका हो गया है। इस प्रकार इस गाथा के माध्यम जो 4 चरण दिए हैं, देखने का, सुनने का और वस्तुओं को भोगने का या भोजन करने का और गमन करने का, इनके माध्यम से इस गाथा को यदि अपन ने समझ लिया तो बहुत अच्छे से हम आगे के कार्य कर सकते हैं। बाकी और अच्छी गाथा भी थी आगे, बाकी कल महाराज जी आपको बताएंगे। आज इतना ही रहते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।